नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी रही है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हुई यानी वृषभ राशि हो और आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 24 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होगी। जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि के जो भी लोगों का नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है और आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो उनकी करंट एनर्जी क्या है। टॉरस के पर्सन की करंट एनर्जी देख लेते हैं। टॉरस के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। टॉरस आपकी पर्सन की करंट एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ सोर्स का कार्ड आए हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स के एनर्जी में है। आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको सोच के ही इमोशनल हो रहे हैं, आपको याद करके इमोशनल हो रहे हैं। इनका इमोशन ये कंट्रोल कर तो नहीं पा रहे हैं लेकिन करने की कोशिश बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, क्योंकि इनकी सोच में क्लैरिटी नहीं है कि जब भी हम बात करने जाएंगे तो फिर से लड़ाई हो जाएगा, फिर से झगड़ा हो जाएगा, फिर से झगड़े में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, झगड़ा बढ़ जाता है, लड़ाई हो जाता है, तो करे तो क्या करे। इसीलिए ये अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, सॉलिटेयर रहना पसंद कर रहे हैं। बेकार के पचड़े में पड़ना नहीं है, बेकार के लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीजों में खुद को उलझाने से अच्छा है भाई अकेला रहो और अपने आप का ख्याल रखो। क्योंकि ये आपके लिए इमोशन फील कर तो रहा है लेकिन आपके मन के सिचुएशन, रिश्ते की सिचुएशन उनको परेशान कर रहा है कि बात करूंगा या करूंगी तो झगड़ा हो जाएगा, फिर से लड़ाई हो जाएगी। इससे अच्छा है भाई अकेला रहो, शांत रहो, क्योंकि इनके पास क्लैरिटी भी नहीं है कि आपके मन में क्या चल रहा है। देख लेते हैं आप कि पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स के साथ आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप दुखी ना रहे, परेशान ना रहे, कंफ्यूजन में ना रहे, एक स्टेबल डिसीजन ले और आगे बढ़े। अगर आप स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप रिश्ते को लेके अगर आप कंफ्यूजन में हो, रिश्ते को लेके अगर आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो ये बेकार है, क्योंकि आप उनकी कही हुई बातों से परेशान हो, उनकी सिचुएशन से परेशान हो, उनकी हरकतों से परेशान हो। इस वजह से आप कंफ्यूजन में भी तो हो, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, किस वजह से आप परेशान हो। क्या उनकी बातों से परेशान हो, दिखाई दे रहा है कि उनकी कही हुई बातों से आप परेशान हो। उन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए क्या और ऑप्शन है आपके पास, इसीलिए आप कंफ्यूजन में हो।
तो आप जो या फिर आप काम को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो, इसी वजह से आप खुद को रोक रहे हो। सिचुएशन क्या है? आप खुद अपने सोच में क्लैरिटी लाइए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए इस रिश्ते में। पास्ट की बातों से दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। पास्ट में जो हो गया उसे भूल जाइए और स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में ये इंसान सोच रहा है आपके साथ। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं खुद से तो उनका एक्शन क्या हो सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। आपके पर्सन आपके लिए इमोशन तो रखते ही है, बहुत ज़्यादा इमोशन है। इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो रहा है इनके मन में। अगर मैं देखूं कि ये एक्शन लेने के लिए क्या कर रहा है, एक्शन ले रहा है या नहीं ले रहा है, लेगा तो क्या एक्शन लेगा। सन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान एक्शन लेने के लिए तैयार भी है, एक्शन लेगा भी और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करेंगे ये आपके साथ, ऐसा सोच रहा है। लेकिन एक बात है, आपको खुद को भी पता है कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, तो आप कमिटमेंट की उम्मीद मत कीजिए। लेकिन ये एक नया शुरुआत, नई खुशी, नई उम्मीद के साथ आपकी तरफ आएंगे। बगैर कमिटमेंट के अगर आप रिश्ते को आगे ले जा सकते हो, रिश्ते में नया कुछ कर सकते हो, तो ये करेंगे और आपको भी उनके साथ साथ देना होगा। क्योंकि ये रिश्ते में तो रहना चाहते हैं लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता। लेकिन ये इंसान एक्शन जरूर लेंगे। और अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है तो भी ये किसी और रिश्तों में है, जिसकी वजह से ये आपको सही तरीके से कमिटमेंट वक्त नहीं दे पा रहा है। और ना इनके दिमाग में क्लैरिटी है, ना आपके सोच में क्लैरिटी ये ला पा रहे हैं, तभी तो आप कंफ्यूजन में हो। और अगर आपके पास ऑप्शन है तो भी आप इनको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन है। तो ये कमिटेड रिश्ता कम दिखाई दे रहा है मुझे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, लियो हाईलाइटेड है। टॉरस आपसे ये कहा जा रहा है, टावर, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके बाद आप एक्शन लेने के लिए, मतलब लेना ही पड़ेगा आपको एक्शन, और रिकॉन्सिलेशन होगा। अगर आप ऐसी सिचुएशन का इंतजार कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो आप खुद भी आगे चल के रिकॉन्सिलेशन कर सकते हो। रिकॉन्सिलेशन होना दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन की इंतजार कर रहे हो कि वो होगा तो कोई बात नहीं होगी, हम जाके बात कर लेंगे, तो ये आपकी मर्जी। और अगर आप सोच रहे हो कि रिकॉन्सिलेशन सिंपली किया जाए तो भी आप कर सकते हो, ये भी आप ही की मर्जी होगी, क्योंकि रिकॉन्सिलेशन होना ही होना है। अब आप किस तरीके से आगे बढ़ोगे ये आप जानते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।